बंद। कूपर जोश हार्टनेट द्वारा अभिनीत एक सौम्य पिता है जो अपनी बेटी के साथ एक पॉप कॉन्सर्ट में जाता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि यह एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक जाल है। यह पता चलता है कि कूपर ही वह सीरियल किलर है और वह स्टेडियम में पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता है। भागने में लेडी रेवेन की मदद लेने के लिए वह अपनी असली पहचान उजागर करता है और एक बंधक को मारने की धमकी देता है। वे किसी चतुर चाल से उसके घर तक पहुंचने और उसके परिवार को उसकी असली पहचान बताने में कामयाब हो जाते हैं। जब कूपर अपनी पत्नी से उसके पकड़े जाने में उसकी भूमिका के बारे में पूछने आता है, तो लेडी रेवेन भागने के लिए एक FBI प्रोफाइलर द्वारा बनाए गए मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल का उपयोग करती है। डॉ. ग्रांट कूपर के अतीत के अपने ज्ञान और एक पायलट की मदद से फिल्म के अंत में उसे पकड़ लेती है। जबकि लेडी रेवेन और रेचल कूपर के सामने सीरियल किलर द बुचर के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, रेचल इस तथ्य को सामने लाती है कि हत्यारे ने गलती की थी और उस क्षेत्र में अपने संगीत कार्यक्रम के लिए टिकट की रसीद भी छोड़ी, जिसके कारण पुलिस उसके संगीत कार्यक्रम में जाल बिछाने में सफल रही। हालांकि यह पूर्ण सत्य नहीं था। जैसा कि कूपर और रेचल के बीच हुए अंतिम टकराव से पता चला, वह इतना लापरवाह था कि किसी को भी टिकट की रसीद नहीं मिली, जबकि यही वह रसीद थी जिसके कारण स्टेडियम में जाल बिछाया गया था। रेचल ने कूपर के इस सिद्धांत की पुष्टि की कि वह एक सीरियल किलर के रूप में उसके दूसरे जीवन से संबंधित पहेली सुलझा रही थी। पुलिस को रसीद खोजने के लिए रेचल ने उसका पीछा करते हुए उसके एक छिपने के स्थान तक पहुंची और फिर अंदर घुस गई। उसने स्वीकार किया कि अखाड़े में जाल बिछाना उसका लक्ष्य नहीं था, बल्कि वह उन्हें उसके पास ले जाने की आशा रखती थी, क्योंकि उसने उसके कपड़ों पर लगे अस्पताल के सफाई रसायनों की गंध से उसकी पहचान की थी और उसने अनुमान लगाया था कि वह अपने पीड़ितों की लाशों की देखभाल के लिए इसी रसायन का प्रयोग करता होगा। कूपर बाइक के लिए क्यों रुकता है और कैसे वह मुक्त होता है, कैसे उसे हथकड़ी में ले जाया जाता है। कूपर अपनी बेटी की साइकिल को सामने के यार्ड से लाने के लिए कुछ क्षण रुकता है। वह यह दिखावा करता है कि उसकी मनोरोगी जुनूनी बाध्यकारी विकार और व्यवस्था और नियंत्रण की इच्छा के कारण वह किक स्टैंड बाहर निकाल देता है ताकि बाइक खड़ी हो जाए, लेकिन उन्होंने साइकिल के अगले पहिए से एक स्पोक निकालकर थोड़ा जादू कर दिखाया। एक बार जब वह FBI परिवहन वैन के पीछे अकेला था, तो उसने चाबी छिपा ली और उसका उपयोग अपनी हथकड़ी खोलने के लिए किया, जिससे वह भागने में सफल हो गया। M. नाइट श्यामलन की अन्य फिल्मों की तुलना में ट्रैप अपने रूपक और विषय के प्रयोग के मामले में उतनी उलझी हुई नहीं है, लेकिन इस बात पर हल्की चर्चा हुई है कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी और विशेषकर स्मार्टफोन ने मानव जाति को बदल दिया है। यह पता चला है कि कूपर अपने शिकार स्पेंसर पर नजर रखने में सक्षम था और जब भी वह अपना फोन इस्तेमाल करना चाहता था, तो वह उसे कार्बन मोनोऑक्साइड से जहर दे देता था। जब लेडी रेवेन भागने में सहायता के लिए स्पेंसर के फोन का उपयोग करती है, तो वह उस विचार को उलट देती है। लेडी रेवेन ने टेलर स्विफ्ट की प्रतिष्ठित शैली को मूर्त रूप दिया और उनकी स्टार स्थिति के साथ ही ऑनलाइन प्रशंसकों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई। स्पेंसर से उसके ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद लेडी रेवेन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव होती है ताकि उस निवासी का पता लगाने में अपने विशाल प्रशंसक आधार की मदद ले सके। उसकी योजना तब काम करती है जब एक प्रशंसक उसके वर्णन में पैटर्न को देखता है और कूपर द्वारा स्पेंसर की हत्या करने से पहले ही उसके पास पहुंच जाता है। स्मार्टफोन के उपयोग के तरीकों में अंतर के द्वारा हमारे स्वयं के उपकरण उपयोग पर एक दिलचस्प मेटा टिप्पणी प्रदान की जाती है। लेडी रेवेन संसाधनों को एकजुट करने और बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचकर अच्छा काम करने में सक्षम है, जबकि कूपर अपने संसाधनों का उपयोग किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। यह वह दुविधा है जिसका सामना लोग रोजाना करते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। रेचल ने कूपर को क्या जहर दिया था? लेडी रेवेन का अपहरण करने और संभवतः उसकी हत्या करने की योजना बनाते समय कूपर ने अपना सीरियल किलर इमरजेंसी बैग उसकी कार में छोड़ दिया। राहेल ने जब उसे जहर देने की बात पता की तो उसने बैग में सफेद पाउडर का एक कंटेनर पाया। कूपर पर इसके प्रभाव को देखते हुए यह संभवतः रेहिप्नॉल, रूफेज या कोई रासायनिक रूप से संबंधित पदार्थ है। घटनाओं के एक क्रूर मोड़ में कूपर की सीरियल किलर रणनीति उसी पर उल्टी पड़ गई। उसकी बढ़ती हताशा ने उसे यह गलती करने पर मजबूर कर दिया कि उसने बैग को वहां छोड़ दिया जहां रेचल उसे देख सकती थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, ट्रैप गहरे रूपकों से भरा नहीं है, लेकिन यह इस बात पर एक वैध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि कैसे लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए मुखौटे पहनते हैं। अधिकांशतः यह देखना आसान है कि कूपर एक क्रूर सीरियल किलर और एक प्यारे पारिवारिक व्यक्ति के रूप में अपनी दोहरी भूमिका किस प्रकार निभाता है। यद्यपि अधिकांश लोगों को इसमें कोई विशेष अंतर नजर नहीं आता, लेकिन लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं बने रहना दुर्लभ होता जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया और सेल फोन के बढ़ते चलन के कारण। एक व्यक्ति का असली स्वरूप हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दूसरे लोग उसे समझते हैं। दूसरी ओर, व्यक्ति के अनुभव उसके सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। जिस तरह कूपर अपनी पीड़ा को अपने पीड़ितों पर थोपता है,
उसी तरह लोगों द्वारा भी ऐसा करना आम बात है। वह आगे कहते हैं कि वह उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो सोचते हैं कि वे पूर्ण हैं, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। तथ्य यह है कि वह स्पष्टतः सभ्य व्यक्तियों, एक शिक्षक और उसके परिवार, टिकाऊ कृषि में रुचि रखने वाले एक युवा छात्र आदि की धज्जियां उड़ा देता है। यह उसकी अपनी टूटन को दर्शाता है, क्योंकि उसके विचार में हर कोई टुकड़ों में है। ट्रैप के निष्कर्ष में उस विचार को और गहराई से समझने का अवसर है। ट्रैप एक दृश्य उन्मुख फिल्म निर्माता के रूप में उनकी ताकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन अंततः इसके असमान निष्पादन और भद्दे संवादों पर निर्भरता के कारण यह कम पड़ जाता है। यह कहानी कूपर एडम्स, जोश हार्टनेट पर आधारित है, जो एक पिता है जो अपनी बेटी को एक संगीत समारोह में ले जा रहा है, लेकिन वह खुद को एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान में फंसा हुआ पाता है। श्यामलन की दृश्य भाषा पर कड़ी पकड़ एक रोमांचकारी माहौल का निर्माण करती है, जो नायक के हताश पलायन को प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। हालांकि फिल्म की कमजोरी इसकी अत्यधिक लंबाई और चरित्र विकास की तुलना में स्पष्टीकरण को प्राथमिकता देने की श्यामलन की प्रवृत्ति में निहित है। अंतिम दृश्य में मनोविश्लेषण को दर्शाया गया है, जो पूरी फिल्म में व्याप्त तनाव को कम करता है। अपनी खामियों के बावजूद ट्रैप श्यामलन की प्रमुख अभिनेताओं के चयन के माध्यम से कमजोर विषय को उभारने की क्षमता को उजागर करती है। जोश हार्टनेट के असंतुलित अभिनय ने एक हत्यारे का समर्थन करने की बेचैनी को प्रभावी ढंग से दर्शाया है। हालांकि ट्रैप में एक सघन और केंद्रित फीचर होने की क्षमता थी, लेकिन अंततः यह श्यामलन की असंगत कहानी के कारण असफल हो गई, जिसके परिणामस्वरूप एक निराशाजनक रूप से लंबा और उलझन भरा अनुभव हुआ।